हाँ तो भाई इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ तो एकदम टॉप लेवल का था भाई। जे उसो का ईट मोड को छोड़कर सीरियस मोड में आना, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फेटल 4 वे मैच ऑफिशियल होना और सबसे बड़ी बात सेथ रॉलिंस का फेवर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भाई अब पॉल हेमन से ना एक फेवर मांग लिया है। भाई ये ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है या फेवर वाला, जो देखो भाई वो इनसे फेवर मांग रहा है। तो क्या पॉल हेमन रोमन रेंस और सीएम को धोखा देंगे या नहीं, वो सब भाई आपको ना आज की इस वीडियो में पता चलेगा, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। हम पहले बात करते हैं शो की स्टार्टिंग से, जिसकी शुरुआत ही दोस्तों एडम पियर्स से होती है और आखिर दोस्तों आज इनको ना वही करना पड़ा जो इनको भाई पहले ही कर देना चाहिए था, यानी ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। पहले तो भाई ये तीनों ही लेडीज को कॉल आउट करते हैं और यहाँ पर दोस्तों बियंका ब्लेयर ना काफी खुश थी भाई कि ये मैच ट्रिपल थ्रेट हो रहा है, क्योंकि रिया रिप्ली से इनको बदला जो लेना था। इनका कहना था ना कि जैसे भाई ये एलिमिनेशन चैम्बर जीती है ना, वैसे भाई ये ट्रिपल थ्रेट मैच को भी जीतने वाली है। इसके बाद दोस्तों ये एक करके दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती हैं, यानी दोस्तों अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि ईओ स्काई अपनी चैंपियनशिप को एक नहीं बल्कि दो वुमेन्स के अगेंस्ट डिफेंड करने वाली है। और उसके बाद तो भाई फिर से इनके बीच बहस शुरू हो जाती है और आज भी दोस्तों ये दोनों लोग ना भाई ईओ स्काई को जरा सा भी भाव नहीं दे रही थी कि तभी दोस्तों ईओ स्काई दोनों लोग पर अटैक करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके वहां से चली जाती हैं। तो भाई बिल्डअप तो इस मैच की काफी शानदार तरीके से हुई है, लेकिन अब क्या इस मैच में ईओ स्काई अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने में सफल हो पाती है या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर दोस्तों इसके बाद शो पर हमको लायरा वल्करी वर्सेस बेली के बीच में हमको वुमेन्स इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है और भाई ये मैच तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा चला गया था। और ये बात तो भाई माननी पड़ेगी कि लायरा वल्करी की परफॉर्मेंस ना दिन ब दिन भाई काफी ज्यादा बेटर होती जा रही है और आज मैच में भाई ये चीज ना दिख भी रहा था। बेली तो भाई ऐसे ही हार मानने को रेडी नहीं थी। लायरा वल्करी इनके ऊपर अपना फिनिशर नाइट विंग भी लगाती है, लेकिन बेली इस पर भी किक आउट कर देती है। बल्कि दोस्तों बेली इनको सबमिशन होल्ड में भी लॉक करी थी और यहाँ पर तो भाई लगा ना कि लायरा वल्करी हार जाएंगी, लेकिन फिर भी दोस्तों ये किसी न किसी तरीके से इसमें से निकल जाती हैं और ये बेली को रोल अप के सारे पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती हैं और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी। जी हाँ दोस्तों, एज अ चैंपियन इस वक्त लायरा वल्करी ना काफी अच्छा काम कर रही हैं, बल्कि मैच के बाद दोस्तों बेली को रिस्पेक्ट भी शो करती हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको क्रीड ब्रदर्स और एल ग्रैंडो अमेरिकानो यानी चैड गेबल वर्सेस एलडब्ल्यूए के बीच में 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। अब भाई ये मैच तो ना फुल इंटरटेनमेंट से भरा हुआ था, बल्कि इसमें हर बंदे की एथलेटिज्म भाई ये तो काफी जबरदस्त की थी। जूलियस की तरफ से हमको शूटिंग स्टार प्रेस देखने को मिलता है, इसके बाद एलडब्ल्यू की तरफ से टॉप रोपर से हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है। मतलब ये मैच तो भाई फुल एनर्जेटिक और एक्शन से भरा हुआ था, लेकिन इसके क्लोजिंग मोमेंट पर आईवी नाइल भाई पता नहीं क्या एल ग्रैंडो अमेरिकानो को देती है, शायद मेटल का कोई पीस था और इसी को ना ये अपने मास्क के अंदर लगाकर ड्रैगन लीप पर टॉप रोपर से हेडबट लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और इसी में दोस्तों ये रे मिस्टीरियो पे भी अटैक किए थे, इसी वजह से अब इनका रेसलमेनिया में मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको गुंथर का सेगमेंट देखने को मिलता है और ये भाई ना काफी खुश दिखाई दे रहे थे लास्ट वीक अपने कांड से, लेकिन दोस्तों जैसे ये कुछ बोलने जाते हैं ना कि तभी दोस्तों हमको जे उसो की एंट्री देखने को मिलती है और ये भाई बिना ईट किए ना रिंग की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज भाई ये कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे थे। ये आता है भाई गुंथर से बोल देते हैं कि आपकी माँ है और ये बात सुनकर भाई गुंथर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या बात कर रहा है। इसके बाद आगे जे उसो का कहना कि आप उनसे बात करते होंगे, आप फैमिली के बारे में काफी बात करते हैं, वो आपसे फैमिली के बारे में पूछती भी होंगी और मेरी भी माँ है। और आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या पूछा था, उनका बड़ा बेटा हॉस्पिटल में 15 टाके लगे हैं, तो आपने आखिर उनकी मदद क्यों नहीं किया। और मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे डर लगता है, यानी आपका पल्ला भारी था और आप मुझसे आगे थे, लेकिन अब आपका हो गया भाई और अब आप मेरी फैमिली को बीच में ला चुके हो, खास तौर से जिमी ऊसो को। भाई यही जे ऊसो तो चाहिए हमको, ईट वाला तो बहुत हो चुका, अब थोड़ा सीरियस होना चाहिए इनको। खैर दोस्तों इसके बाद आगे ये गुंथर से ये भी बोलते हैं ना कि आपने इनका ब्लड निकाला और अपने ही बॉडी पर लगा भी लिया, यानी जो गुंथर लास्ट वीक किए थे ना उससे दोस्तों जे उसो काफी ज्यादा गुस्से में थे और इन्होंने भाई गुंथर को ना ये भी क्लियर कर दिया था कि अब इनको ना इनसे भाई डर नहीं लगता है और अब आप रेसलमेनिया से पहले अपनी फैमिली को गले लगा लीजिएगा। जी हाँ तो भाई ये करने क्या वाले हैं, क्या गुंथर का रेसलमेनिया लास्ट दिन होगा। बल्कि दोस्तों गुंथर आए तो हंसते हुए थे, लेकिन जाते जाते भाई ये काफी सदमे में थे कि आखिर जे उसो अब इनका करने क्या वाले हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट में ये गुंथर से बस इतना ही बोलते हैं कि अब मैं आपके लिए ना प्रेयर करूंगा गॉड से, जो कि मैं अब बनने वाला हूँ और रेसलमेनिया में ये टाइटल आपसे लेने भी वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों जे उसो वहाँ से चले जाते हैं और ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है।
भाई ये वाली हाइप कहाँ थी अभी तक, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको छुपा कर रखा था। यानी भाई अब जाकर ना इस मैच को लेकर हाइप बनी है, वरना इससे पहले तो भाई सिर्फ ईट वाला माहौल था, लेकिन अब कोई ईट नहीं, सिर्फ खून का बदला खून से होगा। और अब ये ईट वाले जे उसो नहीं है भाई, ये फुल ब्लैक टी शर्ट और एकदम सीरियस बन चुके हैं, और यही जे उसो तो चाहिए भाई हमको। वैसे भाई मैं तो अब काफी ज्यादा एक्साइटेड इनके मैच को लेकर, क्या कि जे उसो ना गुंतर का भाई करने क्या वाले हैं। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन हमको जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको वार राइडर्स वर्सेस न्यू डे के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। भाई मैच तो ये ठीक ही ठाक था, लेकिन इसके क्लोजिंग मोमेंट पर ना जेवियर वुड्स स्टील चेयर लेकर आ जाते हैं, और उसी में भाई आइवार इनसे चेयर छीनने की कोशिश भी करते हैं, जिससे भाई गलती से जेवियर वुड्स पर चेयर से अटैक हो जाता है, और ये चीज दोस्तों रेफरी देख लेते हैं, जिसकी वजह से ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। लेकिन मैच के बाद दोस्तों न्यू डे ना भाई उल्टा वार राइडर्स पर ही ना चेयर से अटैक करना शुरू कर देते हैं, बल्कि ये एरिक के नेक को भी टारगेट करते हैं, लेकिन तभी ऑफिशियल्स आकर इनको रोक लेते हैं। यानी मान सकते हो भाई अब ये मैच हमको रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है, जो कि काफी डिसेंट सा ये मैच था, और लास्ट में पेंटा इनके ऊपर पेंटा ड्राइवर लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री भी ले लेते हैं। बल्कि मैच के बाद दोस्तों कार्लिटो आकर पेंटा पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन तभी दोस्तों एंट्री होती है ब्रॉन ब्रेकर की, और इन्होंने तो भाई क्या ही तगड़ा रनिंग स्पेयर मारा भाई कार्लिटो पर। इसको देखकर तो भाई मुझे रोमन रेंस वाली स्पेयर की याद आ गई थी जब इन्होंने बिग शो पर मारा था। इसके बाद दोस्तों ये रिंग में डोमिनिक मिस्टीरियो पर भी स्पेयर लगाते हैं और फिर पेंटा पर भी, लेकिन तभी दोस्तों पीछे से फिन बैलर आकर इनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर ना इनके ऊपर स्पेयर लगाने जाते हैं, लेकिन तभी फिन बैलर वहां से निकल लेते हैं। और आपको मैं बता दूं रेसलमेनिया के लिए भाई इनके बीच फेटल 4-वे मैच ऑफिशियल हो चुका है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। जी हाँ दोस्तों एक बैंगर मैच ऑफिशियल हो चुका है, और ये मैच तो भाई जरूर शो ऑफ द मैच तो बंद नहीं वाला है। वैसे दोस्तों आपका इस मैच को लेकर क्या रिएक्शन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर हमको पहले पॉल हेमन का सेगमेंट देखने को मिलता है, और इन्होंने भाई आज ये तो क्लियर कर दिया है कि ना तो ये रोमन रेंस के अगेंस्ट जाने वाले हैं और ना ही सीएम पंक के। जी हाँ दोस्तों इनके हिसाब से ना ये किसी को भी बिट्रेल नहीं कर सकते, ये दोनों ही लोग के लिए अभी भी लॉयल है भाई, अभी तो हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो तो यही जानेंगे। इसके बाद ये जैसे आगे कुछ बोलने जाते हैं कि तभी दोस्तों हमको सेथ रॉलिंस की एंट्री देखने को मिलती है, और ये तो भाई आज इनके साथ ना माइंड गेम खेल रहे थे। मतलब ये इनको याद दिला रहे थे ना कि ना तो रोमन रेंस को इनकी परवाह है और ना ही सीएम पंक को। इसके बाद इनका कहना था कि रोमन रेंस को भाई आपकी जरूरत इसलिए ना ताकि आप उनका जूता पॉलिश कर सको, इनके लिए प्राइवेट जेट बुक कर सको और उनका ऊला फाला लेकर चलो, क्योंकि वो आपका सम्मान नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये पॉल हेमन को ना लास्ट ईयर का रिमाइंडर भी देते हैं कि जब रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हारे थे ना, तो वो तो भाई यहाँ से अकेले आपको छोड़कर चले गए थे, यानी अपनी फैमिली सोलो सिक्वा के पास, और उन्होंने भाई आपको किस तरीके से ट्रीट किया ना वो हम सबको पता भाई। आपके ही होम टाउन में आपके चिल्ड्रन के सामने इन्होंने आपके ऊपर अटैक किया था, लेकिन रोमन रेंस आपको सेव करने नहीं आए भाई, ये तो पूरा जहर इनके अंदर भर रहे थे। इसके बाद ये सीएम पंक को भी लेकर बातें करते हैं कि इन्होंने रोमन रेंस के साथ जो टीम बनाई थी ना वार्स गेम में, वो लास्ट चॉइस थे भाई, पहला बंदा मैं था, लेकिन मेरे ना आने की वजह से सीएम पंक ने आपकी हेल्प की, ना कि इसलिए कि इनको आपकी परवाह है, बल्कि इसलिए क्योंकि इनको भाई आपसे फेवर जो चाहिए था। और इन्होंने ये बात अपने रिटर्न के बाद बोली भी थी कि ये यहाँ पर कोई फ्रेंड बनाने नहीं आए बल्कि मनी बनाने आए। तो भाई हाथ तो सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को ना दोनों ही लोग के खिलाफ भाई एकदम भड़का रहते हैं। वैसे देखा जाए तो भाई बात तो बंदा फैक्ट्स वाली ही करता है, कुछ गलत भी इन्होंने नहीं बोला, जो बोला भाई वो हम सबको पता भी है, लेकिन फिर भी इनका ऐसे पॉल हेमन से बोलना मतलब साफ है भाई ये इनडायरेक्टली ना पॉल हेमन को अपने साइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भाई आगे इनका ये भी कहना था कि इस वक्त ना आप काफी बुरी कंडीशन में है कि आखिर आपको किसके साइड आना है, तो इसके लिए ना आपके पास एक ही ऑप्शन है, और उस ऑप्शन का नाम है सेथ फ्रिकन रॉलिंस। ये आपको बस एक स्टॉर्म देंगे और आप इस सिचुएशन से बाहर हो जाएंगे, जिससे ना तो आप अपने ट्राइबलशिप को धोखा दे पाएंगे और ना ही अपने बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक को। इसके बाद दोस्तों ये पॉल हेमन को ना धक्का देने लग जाते हैं कि आपकी कीमत क्या है भाई, आपको बचाने यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन तभी दोस्तों सीएम पंक आ जाते हैं इनको सेव करने के लिए। इसके बाद तो भाई हमको फिर से इनके बीच काफी तगड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है, लेकिन लास्ट में अपर हैंड सेथ रॉलिंस को ही मिलता है। जब सीएम पंक रिंग में आते हैं ना तो वो इनके ऊपर कर्व स्टॉर्म लगाकर उनको वहीं ढेर कर देते हैं। इसके बाद तो भाई लगा ना ये पॉल हेमन पर भी लगाने वाले, लेकिन सेथ रॉलिंस भाई खुद को रोक लेते हैं, और ये चीज देखकर तो भाई पॉल हेमन मानो सदमे में चले गए हो।
भाई एकदम शॉक हो गए थे। इसके बाद तो भाई सेथ रॉलिंस माइक लेते हैं और पॉल हेमन से ये बोलते हैं ना कि अब आपको मुझे एक फेवर देना होगा, और उसी के बाद दोस्तों शो भी वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। लो भाई सेथ रॉलिंस का भी फेवर आ गया अब तो, यानी भाई यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि सेथ रॉलिंस का भी फेवर वही होने वाला है जिसके बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी कल डिस्कस किया था, यानी पॉल हेमन का रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों लोग को धोखा देते हुए सेथ रॉलिंस के साथ अलाइन होना। जी हाँ दोस्तों, मामला तो भाई अब एकदम ना सेट होता हुआ दिख रहा है कि रेसलमेनिया में अब तो हमको हिस्ट्री बनते हुए जरूर दिखने वाली है। लेकिन भाई पॉल हेमन भी सोच रहे होंगे कि कहाँ भाई मैं इन सब चक्करों में फंस गया, कभी ये फेवर मांग रहे तो कभी वो फेवर मांग रहे। वैसे भाई कुछ भी हो, मजा तो आ रहा है ये स्टोरी लाइन को देखने में। और वैसे भी अब नेक्स्ट वीक रॉ पर अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न भी होने वाला, तो भाई अब देखते हैं वहीं पर नेक्स्ट ये क्या बातें करते हैं इस करंट सिचुएशन को लेकर। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन है और आपको कैसा लगा भाई आज का शो, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करेगा ऐसी WWE इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।